आखिर आवश्यकता क्या है आपको किसी भी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने की, जिससे माहौल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हर जगह आप देखिए अब स्थिति टेंशन में, कई पुलिस वाले घायल हो गए, पत्थरबाजी हो गई, सिर्फ एक बयान से। उसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम कुछ नहीं निकला। आप चाहते हैं, आप सोच रहे हो भैया हमने किसी को एक्सपोज कर दिया या हमने किसी के बारे में बोल के बहुत बड़ी तीर मार लिया। आपने कुछ करा नहीं, आपने बस अनरेस्ट क्रिएट कर दिया। जो बात अभी तक शांति से चल रही थी, त्योहार का मौसम है, नवरात्र है, उसके बाद आपका दशहरा है, दिवाली है, छठ है, कई सारे त्योहार आने हैं, और ये इस तरह के सिचुएशन में जहां पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी, आपने एक बयान छोड़ दिया, उसका हालत देख लीजिए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कड़वी बात और घिनौनी बातें कहीं से भी कही जाए, किसी भी धर्म से कही जाए, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता, ना ही कोई समाज में वो स्वीकार योग्य है वो बातें। लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं इस प्रकार से देखता हूं कि कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन होता है तो उसको रिएक्शन के तौर पर ये देखा जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लगातार देखिए, एक वो धर्मगुरु हैं, वो भी जो है वो एक संत समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। इधर से एक बड़ा तबका जो है मौलाना का है, कुछ उसमें भी मौलाना ऐसे हैं जो लगातार इस प्रकार का बयानबाजी करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर तमाम अनाप शनाप जो मन में आता है, जितना मन में आता है बोल ही जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है संत समाज जो लगातार सुन रहा है। अभी ओवैसी जी का बयान मैं सुन रहा था, इनके भाई हैं, उन्होंने कितनी गलत बातें कही थी माता कौशल्या के बारे में। वो एक संवैधानिक पद पर भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं वहां पर। जब ऐसा व्यक्ति मंच से भरे मंच से भगवान राम के बारे में अब शब्दों का प्रयोग करता है, हिंदू देवती की इनके कितने देवी देवता हैं, कितने कौड़ी, इतने कौड़ी, मतलब इतने आप शब्द बोले कि मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता माता कौशल्या के बारे में। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम कोई चोर है, हम शांत हो सकते हैं, आप शांत हो सकते हैं, आप बात समझिए। कोई चोर है तो चोर बन जाएंगे। देखिए, बीपी का प्रेशर सबका सामान नहीं होता। इस दुनिया में जो पैदा हुआ है, बीपी का प्रेशर सबका सामान नहीं है। नहीं, अब बीपी का प्रेशर मत समझाइए। आप बीपी का प्रेशर समझा के क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अगर आप किसी को गाली देंगे तो प्रतिक्रिया में आपको वो क्या करेगा? फूल बरसाता रहेगा। आप किसी के अगर परिवार में जो है गोली चलाएंगे तो वो क्या करता रहेगा? भाई, आत्मरक्षा के लिए भी तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस बयान से कोई भी समाज जो है वो नहीं तो क्या तलवार पत्थर लेके सड़क पे निकल जाएगा? कौन निकाला? किसने निकाली? नहीं तो तलवार पत्थर लेकर, देश में नियम कानून है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, न्यायालय है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इस देश के अंदर तलवारें जब निकलती हैं, जब गला चीरने की बातें कही जाती है अल्लाह अकबर का नाम लेकर के, तब तलवारें निकली हैं। कोई भी एक हिंदू धर्म का कोई एक व्यक्ति बता दीजिए आप मुझे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपको कि कोई एक व्यक्ति बताइए किसी घटना पे जिसने तलवार निकाली हो। विजयदशमी पे चूंकि आरएसएस का जो है वो उसमें जो है प्रदर्शन होता है, सिर्फ वो प्रदर्शन के तौर पर दिखाया जाता है, वो विजय दिवस के तौर पे जो वहां पर हथियारों का प्रदर्शन है। लेकिन कभी भी फाजिल अहमद के पास जा रहा हूं, फाजिल अहमद के पास आ रहा हूं। फाजिल अहमद, एक सेकंड, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव सनातन धर्म सिखाता है। सर्वधर्म संभाव यानी सभी धर्मों का सम्मान हो। कम से कम अगर साधु संत है तो इस लाइन को फॉलो तो करें, इस पर चले तो सही। मैं फाजिल अहमद जी के पास जा रहा हूं। फाजिल अहमद जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर किसी ने कोई विवादित बयान दिया है तो उस पर एक्शन पुलिस लेगी या पथराव करने से काम चलेगा? देखिए, ये लोग जो है ना, बीजेपी की सरकार होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। सरकार इन लोग को कोई कार्रवाई नहीं करती, दिक्कत यहाँ से हो जाती है। नहीं तो कितने दिन पहले उन्होंने बोला, उधर आनंद गिरी ने बोला, तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन करना तो संवैधानिक अधिकार है हमारा, उसको भी छीन लेंगे आप। कितना बुरा लग रहा है इनको कि आप संवैधानिक अधिकार धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अभी किसानों ने इतना दिन सड़क जाम करके रखा। हमारे देश का संविधान तो ये कहता है ना भाई, अपने आप विरोध कहाँ दर्ज करेंगे? कौन सुन रहा है आपकी? और जिस तरह से ये लोग बातें कर रहे हैं सीधे सीधे हमारी मस्जिदों पर, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग तो जो संवैधानिक अधिकार है उसी पर बात कर रहे हैं। और हमारी भीड़ में आरएसएस के लोग घुस करके पत्थर मारते हैं। इस पर कभी किसी ने जांच ही नहीं किया कि ये पत्थर मारता कौन है। और अभी देखिए, अयोध्या के अंदर 6 हिंदू लड़कों ने टोपी पहन करके मुस्लिम बस्ती में जा करके पोस्टर लगाए जिससे वैमनस्यता बढ़े। अब इतना कितना सबूत दें हम आपको? इसी तरह पूरे देश के अंदर चलता है। और ये मत सोचिए कि अगर मुसलमान पत्थर मार दिया तो 10 लड़के पत्थर मार दिए, तो उनके पीछे की भी राजनीति को समझना चाहिए कि वो मुसलमान लड़के
को कौन भेज रहा है पत्थर मरवाने के लिए? ये सब भी साजिश षड्यंत्र, बीजेपी तो इसी पर राजनीति ही कर रही है। और ये मतलब लोग आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें बीजेपी आरएसएस के एजेंट घुसकर पत्थरबाजी कर दे रहे हैं। मैं पिछले 20-30 साल से देख रहा हूं ये बात, कोई आज नई बात नहीं है। मैं खुद इसका गवाह हूं और हमने खुद पकड़ के दिया है लोगों को। ये एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, इस तरह की ये लोग, अभी देखिए मतलब 15 दिन हुआ ये पहले पूरा मामला अयोध्या सियासी के है, आप अंदर कह रहे हैं? आठ बच्चे जो हिंदू बच्चों को टोपी पहन करके और पोस्टर लगाते पुलिस ने पकड़ा उनको और जेल भेज दिया उनको। अभी इस तरह के तो पूरे देश में बहुत कुछ होता रहता है। पकड़ और के दूसरी जेल भेज बात दिया ना, कि संविधान ने काम आपको किया ना, अगर पुलिस ने मान अपना लीजिए काम हम किया कुछ ना। कहें किसी को, तो आप हमको कहिए ना, आप सीधे हमारे नबी पे चले जाते हैं, आप हमारे इस्लाम पर हर बात में इन लोग को इस्लाम और नबी पर बात आने लगती है। अरे भाई, जिसने कुछ गलती की है तो उसके पर्सनल चीजों पर FIR कीजिए, उसको जेल भिजवा दीजिए, आपकी सरकार है। लेकिन आप अगर हम गलती किए तो आप हमको सजा दीजिए ना, कि आप सीधे पर हमारे इस्लाम तक पहुंच जाते हैं। आप इस्लाम जहां दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण, हर आदमी मानता है इसको कि हमारे नबी ने सबसे शांति का संदेश दिया, और दुनिया भर के लोग लगातार मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं इनके आइडियोलॉजी की वजह से। जो शांति की बात है, जो आइडियोलॉजी, वो आप किसी के निजी चीजों को तो बदल नहीं सकते, जो जिस धर्म में रहना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग बार बार धर्मांतरण मुसलमान फाजिल अहमद, ईसाई करा रहा है। फाजिल अहमद, दिक्कत इस बात से नहीं है, धर्म सिर्फ आपके लिए निजी मामला नहीं है, आपके लिए आस्था का मामला नहीं है। धर्म हर धर्म के व्यक्ति के लिए निजी और आस्था का मामला है, और उसकी आस्था को ठेस पहुंचता है जब कुछ भी होता है। तो इसलिए यहां पर इसलिए आज ये डिबेट है कि भाई आपके ऊपर बात आती है तो आप तो शहर शहर प्रदर्शन करते हो, और कोई पत्थरबाजी करे तो बोले बीजेपी आरएसएस का एजेंट, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने पिछले हफ्ते दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के इंडिया गेट तक कितना बड़ा मार्च किया है, और बिना किसी वजह के मार्च किया, सिर्फ सरकार को पुलिस वाले उसमें डराने घायल के लिए हुए? मार्च किया। फाजिल अहमद, VHP कितने ने पुलिस वाले और उसमें घायल हुए? जयपुर के अंदर अभी फाजिल अहमद, वीडियो कितने वायरल पुलिस हो रहा वाले है, उसमें मदरसे घायल पर हुए? किस तरह से हमला कितने हुआ है। आम लोगों ने उस पर पत्थर उठाकर पत्थरबाजी की? मैं विरोध के तरीके पर सवाल है, विरोध पर सवाल नहीं है। जमहूरियत में विरोध तो बहुत जरूरी है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, मैं आप ही से पूछ रहा था, इसके बाद मैं डॉक्टर दयानिधि जी के पास जा रहा हूं। देखिए, हम लोग विरोध ही करते हैं, जो संवैधानिक अधिकार है वही करते हैं। लेकिन ये लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, अपने लोगों को भेज करके वहां अराजकता फैलवाते हैं, टोपी पहन के जाते हैं ये लोग। जब राम रहीम को सजा हुई, 3 जिला को किसने तबाह कर दिया? ये प्लांटेड जो आश्रमों में जो लोग जो पाले जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए अभी भी कमाल आप कमाल लोग कमाल। अपने अब देखिए पाले नहीं जाते। एक सेकंड आश्रम, देखिए आश्रम करने के लिए मदर, एक सेकंड सौरभ दुबे, एक सेकंड प्लीज रुकिए ना, मेरी बात मैं बात कर रहा हूं। लोग जो है गुंडों को पालते फाजिल हैं अहमद जी, और दंगा मदरसों को करवाते हैं। लेकर कोई बात भी हो तो लोग- आपको तकलीफ होती है, आप कह रहे हैं आश्रम में गुंडे पाले जा रहे हैं। मैं दयानिधि जी के पास जा रहा हूं, दयानिधि जी इस पर कुछ कहेंगे? दयानिधि जी। विवेक जी, आपके चैनल के सभी लोगों को पहले तो ओम नमः शिवाय। और अभी मैं अपने प्रिय मित्र सौरभ जी को भी और फाजिल अहमद जी को भी सुन रहा था जी, और मैं भी इसका कड़ा विरोध करता हूं कि किसी भी धर्म के संप्रदाय को लेकर के आपत्तिजनक शब्द किसी को नहीं कहने चाहिए, ये गलत है। धर्म सबका है और हमारा भारत जो है ये सर्वधर्म संभाव में रहता है। लेकिन अभी जो हमारे प्रिय मित्र फाजिल अहमद जी ने कहा कि हमारे आश्रम में अराजक तत्व पाले जाते हैं, तो ऐसे जमात में तो बहुत सारे लोगों ने मस्जिदों में भी देखा है। तो कृपया ये हमारे बहस का मुद्दा ही नहीं है। अभी ये है कि जो यति नरसिंहानंद जी ने कहा, वो हमारे हिंदू भाइयों को जगाने के लिए कहा था, न कि किसी की धर्म के किसी के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए। और वास्तव में ये गलत है, किसी के धर्म पे कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं कहने चाहिए। लेकिन सौरभ जी ने भी कहा ना कि जब भाग्यनगर में बैठे हुए लोग माँ कौशल्या के ऊपर कहते हैं, राम जी के ऊपर कहते हैं, कृष्ण जी के ऊपर कहते हैं, ये हम समझ नहीं पाते विवेक जी। ये तब शांत क्यों रहते हैं जब लव जिहाद जैसे मामलों में हमारी बेटियां बंद फ्रिज में मिलती हैं टुकड़ों टुकड़ों में? ये तब क्यों नहीं कहते हैं जब डांडिया में जिन लोगों को मना किया जाता है, वो धर्म विशेष के लोग जो हैं उस डांडिया में भी अपना नाम बदल करके जाते हैं? वो ये उस जगह पे क्यों नहीं शब्द उठाते जहां पे धर्म में वास्तव में हिंदुओं के ऊपर जब बोला जाता है? ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, समुदाय विशेष की बात नहीं है।
हमें निश्चित रूप से सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना है, लेकिन हमारे नहीं, जब आप जब लव जिहाद की बात करते हैं, आप जब लैंड जिहाद की बात करते हैं, ट्रेन जिहाद की बात करते हैं, आप या अपने धर्म के ऊपर आघात की बात करते हैं, प्रतिघात की बात करते हैं, विश्वासघात की बात करते हैं, तो आप लोग तो कभी प्रोटेस्ट के लिए नहीं आते दयानिधि जी। और इतना ही नहीं, नहीं, आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? आपका समाज सोया हुआ क्यों रहता है? आप लोग इतने शिथिल क्यों अपने धर्म को लेकर? अगर आपको शिकायत है कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं, इनको अपने धर्म से प्रेम है इसलिए बोल रहे हैं, मैं किसी तरह की हिंसा के साथ नहीं हूं यहां पर। मैं बस ये कह रहा हूं, ये अपना विरोध जता रहे हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके जता रहे हैं तो बहुत सही बात है, जताना चाहिए। आप लोग शिथिल क्यों रहते हैं भाई? आप लोग क्यों शांत रहते हैं? आप लोग क्यों नहीं उठ खड़े होते हैं? अभी उसी शांतिपूर्ण तरीके से आपने देखा बांग्लादेश में लाखों लोग नहीं, बांग्लादेश मत जाइए आप दयानिधि जी, आप यहाँ की बात कीजिए। आप मुझे बताइए कितने प्रोटेस्ट आप लोगों ने किए हिंदू धर्म के ऊपर किसी भी तरह के हमले को लेकर? मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं हिंसक प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपने सुना जो प्रोटेस्ट हुआ था, जहां पे लाखों हिंदुओं ने रोड पे मार्च निकाला था। एक पुलिस वाला अगर वहां पे जिसको चोट पहुंची, बताओ आप, एक कोई जाति धर्म विशेष धर्म के झारखंड के अंदर झारखंड के अंदर रांची में अभी एक हफ्ता पहले प्रोटेस्ट हुआ है। एक हफ्ता पहले रांची में 3 पुलिस वाले 16 पुलिस वाले घायल हैं, 3 पुलिस वाले आज भी एडमिट है हॉस्पिटल में। क्या बात कर रहे हैं आदिल भाई? आप ही की इतना बात ऐसे मत बोलिए। जैसे आप कहते हैं ना कि जब पत्थर मारने वाले हमारे लोग, जब आप कहते हो ना कि आपके लोग जो है तो आप ये बात मत बोलिए ना, आप कहिए कि पुलिस को उस भीड़ में आपके लोग नहीं आते किस तरह से भाग रहे थे। ये हमारा देश जो है ये संविधान से चलता है, और इस संविधान में हमें पूरी तरह विश्वास है, और हम संविधान के तरीके से ही चल रहे हैं। यदि नरसिंहानंद जी ने एक शब्द भी गलत कहा, उन पे एफआईआर हुआ और उनके ऊपर संविधान के रूप से कार्य किया जा रहा है। यह हमारा देश कोई सरिया ठीक है, मैं गाजी अब्दुल समद के पास आ रहा हूं, सौरभ दुबे आपके पास आऊंगा। गाजी अब्दुल समद जी, मैं आ रहा हूं, दयानिधि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी एक बात पे प्रतिक्रिया मैं देना चाह रहा था, उसको बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए जिस प्रकार से जब किसी संत का जो है, संत के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, संत पे बात होती है, तो संत समाज हमारा दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है। उस संत समाज से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग को भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर के ये जो शांतिपूर्ण कह रहे हैं अपने आप को, तो आप भी शांतिपूर्ण इनके सामने आइए, क्योंकि अगर इस तरह की बयानबाजी सिर्फ एक तरफ से बंद नहीं होगी, ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। अभी फजल साहब यहाँ बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इनके लोग जब जाकर के देखेंगे और कितनी कट्टरता भरी हुई है, भाई किसी का गला चीर देना, किसी दर्जी के ऊपर ये कर देना, लगातार आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आप ज्ञान मत दीजिए, आपका ज्ञान मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हाल है आपका, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, आप मत बताइए कि हमें करना। मैं अभी भी इसका गारंटी दे रहा हूँ, इस देश के अंदर अगर किसी एक भी हिंदू समाज के लोग ने किसी का गला काटा हो तो बताइए, किसी भी एक समाज के लोगों ने गला काटा हो बताइए। हमारी मंदिर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हमने जो है उसके बाद मंदिर का निर्माण किया। संविधान और कानून मानने वाला इस देश का बहुसंख्यक समाज है। मैं अब्दुल समद जी के पास जा रहा हूं। फाजिल अहमद जी एक सेकंड वेट कर लीजिए। देखिए प्रोटेस्ट को कोई गलत नहीं बता रहा, प्रोटेस्ट के तरीके को गलत बता रहा है। और गाजी अब्दुल समद जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये वही देश है अब्दुल समद जी जहां पर शिवलिंग को फव्वारा बना दिया गया, और जब वो शिवलिंग वाली बात सामने आई तो इस देश में जरा तस्वीर लेकर आइए। देखिए तस्वीर मैंने आपके सामने रख दिया है, अजीबोगरीब डिजाइन कर दिया भाई साहब। मतलब इस देश में ही यह संभव हो सकता है कि इस देश के बहुसंख्यकों की आस्था के साथ कोई भी कुछ भी कर ले। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। विरोध पर अगर बात की जाए तो भाई विरोध कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। क्या पुलिस वालों को घायल कर देना, पत्थरबाजी कर देना, लाठी डंडे निकाल लेना, तलवारें खींच लेना, ऐसे थोड़ी होता है। अब्दुल समद जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यहाँ पे दो है। आपने कही कि एक तो विरोध की बात है, हम भी उसके सपोर्ट में नहीं है कि विरोध में कोई पत्थरबाजी करे, मैं ये नहीं कहूंगा कोई आके करता है। देखिए हर समाज में पागल लोग होते हैं, अगर हमारी तरफ भी करना उन पे कार्रवाई होती है। मैं मध्य प्रदेश के कई वाकये बता सकता हूँ आपको। उज्जैन में कुछ बच्चों ने थूका, उनका घर ढा दिया गया, जबकि वो अपनी कुल्ली कर रहे थे। खैर वो एक अलग मसला है, पर सरकार ने अपनी कार्रवाई करी। बात यहाँ आ रही है, आपने एक शिवलिंग की कही, हम ना इसके समक्ष, हम तो ये कहते हैं कि ईश निंदा पे परमानेंट कानून बने, चाहे हमारे समाज की हो चाहे किसी और के समाज की हो। हमारे मजहब में ये समझाया गया है कि तुम दूसरों के देवी देवता, जिन्हें आप देवी देवता कहते हैं, यानी कि
आपके भगवान, आपके आराध्य, उनकी इज्जत करो, क्योंकि हमारा मजहब ये कह रहा है। हम इसलिए इज्जत नहीं कर रहे कि आप कह रहे हैं या कोई और कह रहा है, संविधान कह रहा है और हमारा मजहब कह रहा है। तो हम कोई मुस्लिम बात यहाँ पे अभी जोर से बोल रहे थे कि सब वो आए, उनके समर्थन में साधु हजरात आए और सनातनी लोग आए। मैं कहना चाहता हूँ कोई मुस्लिम जिम्मेदार ने कभी किसी देवी देवता की बदतमीजी करी, और अगर करी तो उस पर कार्रवाई की गई। एक अदना सा टीवी एक्टर मुनव्वर फारूकी इंदौर के अंदर करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ लगातार 2 बाबा ये बदतमीजी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सरकार तुरंत क्यों सख्त कदम नहीं उठा रही? क्या ये जो ये संत है, जो ये गाजियाबाद वाले, इन्होंने पहली बार ये हरकत करी है? ये अरेस्ट होके आ चुके हैं और बार बार बात आती है हैदराबाद की, जिसे भाग्यनगर कह रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाके आया है 2 महीने के लिए, और वो उसके पर बराबर अभी भी वो केस चल रहा है। ये बात कोई कर ही नहीं रहा। बात ये हो रही है कि ये करें और वो करें। अगर किसी मुसलमान ने जरा सा मजाक उड़ाया, उस पर एक्शन होता है, हर जगह होता है। ये बात नहीं है। वो नहीं तो टीवी कानून एक्टर काम पे कर रहा है ना मुनव्वर अपना फारूकी इस की मिसाल, देश के अंदर। सैकड़ों ऐसी मिसालें चाहे हैं। वो हिंदू धर्म का हो चाहे एक एक मुस्लिम करके धर्म का हो, पूरा कानून तो कर काम कर रहा है। पूरा कर मैं बोल दूं, किसी आप को अपनी बहुत बात शुक्रिया, रखने का मैंने मौका आपकी दीजिए बात ना सुनी। सौरभ दुबे जी। बात बोलिए संवेदनशीलता अब्दुल के समद साथ जी। सुनी जाए एक दूसरे की तो बहुत अच्छी बात होती है। हम ये बात करने बैठे हैं, चीखने चिल्लाने नहीं बैठे। एक दूसरे की सुनी जाए, ये ठीक बात है। मैं तो इस बात पे राजी हूं भाई, एक दूसरे की सुनी जाए, लेकिन एक दूसरे की सुनने को तैयार कौन है भाई साहब? जी बिल्कुल, एक मैं तो दूसरे को बराबर कोई सुन रहा सुनने था। को तैयार ही नहीं है। अगर किसी एक ने, आपने कहा कि भाई हर धर्म में हर जगह पर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो पागल जैसे होते हैं। अब कुछ एक शख्स या एक संत के बयान पर पूरे देश में बवाल काट दिया जाए तो बोलिए, आप अपनी बात को जस्टिफाई कर पाएंगे जो बात आप कह रहे हैं? क्या आपकी बात सही ठहराई जा सकेगी जो बात आप कह रहे हैं? क्या आपकी बात कानून सम्मत, संविधान सम्मत होगी जो बात आप कह रहे हैं? मुझे लगता है आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गया। मान शुभम गिरी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन दयानिधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। आपका ऑडियो चेक करा रहा हूं अब्दुल समद जी। दयानिधि जी, अभी अब्दुल समद जी ने जो बात कही कि वहां पे उन्होंने इंदौर में किसी एक एक्टर ने कोई बात कही और उन्हें पकड़ लिया गया। हमारे यहाँ भी तमाम ऐसे हुए हैं उदाहरण। हमारे यहाँ नूपुर शर्मा की बात आपको याद है? नूपुर जी ने जरासी कही और इन लोगों ने सरतन से जुदा की बात की। उन्हें भाजपा पार्टी ने, उसके बावजूद भी उनके पास संविधान रूप से कार्रवाई की गई। वैसे ही जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ किसी भी धर्म विशेष, समुदाय विशेष को लेकर के बात कही है, कोई उनका समर्थन नहीं करता और संविधान के रूप से कतई समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा जो है ये बातें ही क्यों होती हैं? क्यों किसी के समुदाय की बात की जाती है और हमेशा हमारे ही देवी देवता को टारगेट क्यों किया जाता है? हम ही लोगों को हमारे ही शिव मंदिर में जाकर के, हमारे ही गर्भस्थल पे जाकर के कहते हैं नहीं ये आपका स्थल नहीं है, ये हमारा जगह है। हमारे राम मंदिर अयोध्या, जहां पे सनातन वर्षों से ये पता है कि भगवान राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ और उनका लालन पोषण सब कुछ वहां हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी 500 वर्षों तक हम शांत रहे और संविधान रूप से हमने बात मानी कोर्ट की और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे राम मंदिर का निर्माण किया। इससे बड़ी शांति का उपदेश और क्या दे सकते हैं? इससे बड़ा शांति का संदेश और क्या दे सकते हैं? हमारे यहाँ तमाम बातें की जाती हैं। विवेक जी, आप एक हिंदू धर्म के किसी भी नेता को बताओ या एक हिंदू धर्म के किसी संत को बताओ जिन्होंने किसी भी बात को कह करके नहीं, यति नरसिम्हानंद ने जो कहा, यति नरसिम्हानंद ने जो कहा वो तो जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। एकदम नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी भड़काऊ बयान किसी भी समाज को लेकर, किसी धर्म को लेकर क्या सही? आप सामाजिक ताने बाने से खेल रहे हैं। अगर आप सामने वालों को दोषी ठहरा रहे हैं इस मामले में, दयानिधि जी आप कह रहे कि भाई उन्होंने हमारे फलाने मंदिर को वो करा, उन्होंने हमारे फलाने मंदिर को वो करा, तो आप ये समझिए कि भाई आपके एक संत है, उसके खिलाफ ऐसा क्यों बयान दिया, उसका भी रेपकशन तो होगा ना। आप लोगों ने एकदम है, आप लोगों ने उनका जी ऐसे बयान का कड़ी निंदा करते हैं हम भी, लेकिन ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर संत ऐसा कहते हैं तो देखिए संवैधानिक रूप से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन आप बताइए कि अगर एक संत ने कहा, दासना की बात है, इसका विरोध प्रदर्शन पूरे देश में नहीं है? या अभी जो उनके मंदिर के पास जाकर के सरतन से जुदा की बात आई और वहां पे जाकर के पुलिस वालों के साथ जो किया गया, पूरे देश में जो अत्याचार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है ये सही है? अब्दुल समद जी इसका जवाब देंगे। अब्दुल समद जी, इसके बाद मान शुभम गिरी आपके पास आ रहा हूं। अब्दुल समद जी, जी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताइए जल्दी से। बता रहा हूं कि यति नरसिम्हानंद जी का ये कम से कम 5वां 8वां मौका है उन्होंने ये हरकत करी। महाराज आप देखिए, एक गलती एक बार हो तो सुनी जाती है, 2 बार हो फिर भी सरकार उन्हें छोड़ देती है, फिर वो आकर के वही बदतमीजी की हरकतें करते हैं। बात ये हो रही है कि यहाँ पर बिल्ली बार बार परेशान कर रही है, तो ठीका बदलना पड़ता है।
बात ये नहीं हो रही कि यति नरसिम्हानंद पहली बार कोई बच्चे हैं मासूम, वो एक संत गिरी है और एक जिम्मेदार है और एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो एक मुकाम रखते हैं, अपने मजहब में एक हस्ती है और वो ये हरकत कर रहा है, कोई नॉर्मल टुच्चा इंसान नहीं कर रहा। तो सरकार बार बार स्पष्ट रूप से वो नहीं कर रही। तो हम तो शुरू से, अभी भी मैंने पहली बात कही, अब भी ये कहूंगा चैनल के माध्यम से कि ईश निंदा पे कानून बनाए, कोई भी जरा सा हिंदू देवता देवी देवताओं पे बात आए उसके साथ भी सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। कॉमन सिविल कोड की बात करें भाई, ईश निंदा पर कानून होनी चाहिए। सौरभ दुबे जी, ईश निंदा पर कानून होनी चाहिए। इस बार फाजिल अहमद का रिएक्शन लोगों ने, मान शुभम गिरी का रिएक्शन ले रहा हूं। मान शुभम गिरी, क्यों शहर दर शहर इस तरह के हालात है और क्यों ईश निंदा पर इस देश में कानून नहीं बनता है? शुभम गिरी, देखिए, यति नरसिम्हानंद जी ने जब धर्म पसंद की थी तब से वो सुर्खियों में आए। उससे पहले उन्होंने हरिद्वार में ट्वीट दी थी, उसके बाद वो फेमस हो गई। वो फिर उसके बाद अपने को प्रसिद्ध करने के लिए उन्होंने इस तरह का भी समय किया था। लेकिन यति नरसिम्हानंद जी पहले तो श्री पंचदश नाम चुना अखाड़े के मंडलेश्वर भी है और यति नरसिम्हानंद जी ने बयान किया है। मैंने वो ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बयान नहीं सुना है क्योंकि विवेक जी, इस समय मैं नवरात्र में उपासना में बैठा हूँ, आपके चैनल का आग्रह आया तब मैं आपके पास आया। लेकिन मैं कहता हूँ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ किसी को कोई शब्द नहीं बोलने चाहिए। केंद्र सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राम राज्य की सरकार है। क्योंकि हम सब समाज यति नरसिम्हा जी के साथ है, लेकिन हम किसी को गलत नहीं बोलते। लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ भी कोई गलत बोलता है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने ये देखा तो क्या एकता का सूत्र कब था? एकता का सूत्र बनाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनके खिलाफ भी टिप्पणी की थी। जब वो बाबा शिवानंद जी के पास गए, वहां पर उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया और बाबा शिवानंद जी ने उनको किराया दिया, तब जाके ऐसा मिसाइल मैन जो पूरे देश को हिला दिया। लेकिन यदि नरसिम्हानंद जी के साथ आप दुर्व्यवहार करो तो बहुत गलत है। आप अपने धर्म गुरु, आप सब उनके से मिलते और उनसे बात करते, उनको बोलते कि स्वामी जी ऐसा गलत बयान मत दीजिए क्योंकि इसमें देश में एकता नहीं होती, देश में अखंडता फैलती है, बस देश में बहुत ज्यादा गलत तरीका होता है। लेकिन विवेक जी, मैं ये कहता हूँ कि आजकल देश में ऐसा लगा है जिसको प्रसिद्ध होना है, चाहे मैं शुभम गिरी को भी प्रसिद्ध होना है तो गलत बयानबाजी कर दो और हर टीवी चैनलों की सुर्खियों में आ जाएंगे, हर टीवी चैनलों की डिबेट में आ जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज की बात नहीं करता, मैं देश में बात करता हूँ एकता की, मैं देश में बात करता हूँ मंच मंदिर बचाने की। जो ठीक है, हमारी आप कह रहे संस्कृति हैं कहती है भारत सस्ती लोकप्रियता पाने का एक आसान तरीका है। सौरभ दुबे, इसका जवाब मैं उसका फाजिल अहमद के पास जा रहा हूँ। सौरभ दुबे, देखिए, ये देश जो है वो सर्वधर्म सद्भाव का देश है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग लगातार करते हैं। इस देश के अंदर जो है आज से नहीं कई करोड़ों वर्षों से भाईचारा बना रहा है और यही इस देश की मिसाल रही है, यही इस देश की मजबूती रही है कि वो पूरे विश्व के सामने आज तक कोई इस देश के ऊपर, आपने देखा होगा अभी पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत बहुत स्थिर देश है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी चीजों की जो है न संसाधन की कोई कमी हो रही है, नहीं किसी प्रकार से किसी देश से जो है वो बस इस यहाँ पर प्रकार से यूपी लड़ाई में चल पथराव, रही है। महाराष्ट्र में पथराव, लेकिन अंदरूनी कम्युनल तौर पे टेंशन, आपसी क्लैश। देखिए, कुछ कट्टरता तो हमको देखनी पड़ेगी, कट्टर लोग जो निश्चित रूप से हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं लगातार क्या उनके ऊपर पथराव नहीं किया जा रहा है? यति नरसिम्हानंद को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं यति नरसिम्हानंद को किस कैटेगरी में मैं रखेंगे? उसी पे आ रहा हूं। देखिए, एक बात समझिए आप, वो भी साधु समाज, संत समाज के एक व्यक्ति हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी बात को बोलता है, ये लोग तो आगे तुरंत कर लेते हैं। नूपुर शर्मा ने कोई बयान दिया तो उसके खिलाफ ये लोग ऐसे पड़ गए और तो आप लोगों को से प्रोटेस्ट जुदा करने करने से का नारा लगा दिया। भाई, हिंदू धर्म का जब अपमान होता है, मुझे जरा वो शिवलिंग वाली तस्वीर लेकर आइएगा पीसीआर, मुझे बताइए एक चीज। एक सेकंड रुकिए, मैं आपकी बात पे सवाल पूछ रहा हूं। अरे रुकिए ना, आप मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। इस वाली तस्वीर पर आपने कितना प्रोटेस्ट किया मुझे बताइए। ये जब तस्वीर सामने आई थी, ये फाइल फुटेज है, ये काशी विश्वनाथ से सटा हुआ जो मस्जिद है वहां की ये तस्वीर है और इसमें कहा गया कि नंदी इसी तरफ मुख करके देख रहा है और नंदी का मुख उसी तरफ होता है जहां शिवलिंग होता है। जब ये तस्वीर सामने आई थी तो कितने हिंदुओं ने बाहर निकलकर प्रोटेस्ट किया मुझे बता दीजिए। इस देश में अगर 80 करोड़ 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी है तो मुझे लगता है हर शहर में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, हर गांव में एक प्रोटेस्ट होना चाहिए। हुआ था क्या?
देखिए आप हुआ था क्या? आप जगह थे क्या? अरे बिल्कुल स्वागत योग्य क्या बात है। क्या स्वागत योग्य? बिल्कुल, मैं सुन लीजिए आपकी बात जो है। क्या देखिए- आप लोग देखिए, अगर आप लोग इस सुनते देश रहते हैं में- बस। इस देश में हिंदू इकट्ठा आज होता, अगर मुसलमानों अगर हिंदू मुसलमानों एक के होता, धर्म पर कोई तो टिप्पणी ये नहीं देश होती कभी है, गुलाम नहीं बनता। यहाँ आज पर अगर मुगलों ने मुसलमानों के शासन धर्म किया। पर कोई टिप्पणी नहीं होती है तो भैया, उसके मैं वही पीछे कह रहा मुस्लिम हूं। लोग हैं। मैं वही कह रहा हूं आपको, अगर यहाँ पर हिंदू एक होता तो कभी मुगलों का गुलाम नहीं होता, कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। हिंदू बटा हुआ है, उसी का तो लोग फायदा उठाते हैं। अभी कोई भी राजनीतिक पार्टी, असुद्दीन ओवैसी जब इतना घटिया बयान देते हैं, उनके भाई जो है लगातार हिंदुत्व के ऊपर, आपने देखा समाजवादी पार्टी के लोगों को उनको बचाते हुए, आपने देखा आरजेडी के लोगों को। हिंदू अब निश्चित रूप से इकट्ठा नहीं है। देखिए, अगर कोई संत समाज का कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, उसको ठीक है, अगर गलत बात है तो उसकी निंदा सनातन का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम अपनी निंदा करना जानते हैं। शुभम गिरी कुछ कहना हम चाहते हैं? अपनी शुभम गिरी निंदा का ऑडियो करना क्लियर है जानते क्या? हैं, शुभम गिरी लेकिन कुछ इसका कहना मतलब चाहते ये हैं? शुभम नहीं गिरी है का कि ऑडियो हम क्लियर है सामने क्या? वाले को पीसीआर बकते बताइएगा प्लीज। शुभम मैं गिरी कुछ कहना सौरभ चाहते दुबे जी को एक कहना चाहता हूँ। महाराज जी भी बैठे हैं, महाराज जी पूजनीय है हमसे, और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ सौरभ दुबे जी, आपकी सरकार केंद्र में है तो केंद्र में मठ मंदिर कितने कब जाएंगे? हरिद्वार में कई मठ मंदिर कब जाएंगे? क्योंकि आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हो, मैं भी धर्म, तो हमें एकता की सूत्र की बात करने का पूरा अधिकार। हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म के खिलाफ विपरीत बोलने में उसको भी हम क्षमा याचना करते हैं। मैंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात आई तो मैंने समाजवादी पार्टी और भाजपा से सवाल किया था कि भाजपा सपा स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाले और भाजपा उनकी लड़की को निकाले। अभी तक उनकी लड़की को भाजपा ने निकाला जब रामचरितमानस के ऊपर बात आई। लेकिन मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता। सौरभ जी, आप भी अगर अपने मीडिया मैं भी देखिए भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भी राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं तो संत समाज के साथ खड़ा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, संत समाज के साथ आप खड़े हो, मैं आपको बता रहा हूँ जो मठ मंदिर कब्ज रहे हैं तो आप भी इसके लिए आवाज उठाए। अभी हमारे हरिद्वार में चामुंडा मंदिर है, मैंने कई बार इसके लिए आवाज उठाई है। अभी जो घटनाक्रम हमने देखा है तिरुपति में, मैं मानता हूं कि सरकार से मुक्त होने चाहिए मंदिर, जितने मठ है वो सरकार से मुक्त होने चाहिए। जी, एक मिनट सुनिए। हमारे हरिद्वार में चामुंडा मंदिर है, नीचे दरगाह है, वन विभाग उसको बहुत विस्तार से बहुत अच्छा बना रहा है। चामुंडा, हम दरगाह की बात नहीं करते, लेकिन उसमें चामुंडा मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू अधिकारी है, मुख्यमंत्री तो ये तो हिंदू है, कोएग्जिस्टेंस की बात है ना सर। तो शुभम चामुंडा गिरी मंदिर जी, क्यों नहीं खोल ये सकता? कोएग्जिस्टेंस की बात है, सब लोग साथ में रह सकें एक परिवार की तरह। क्या यही कोएग्जिस्टेंस बाकी धर्मों में भी है? फाजिल अहमद से इसका जवाब लेंगे, उसके बाद गाजी अब्दुल समद आपके पास आ रहा हूं। क्या बाकी धर्मों में कोएग्जिस्टेंस की बात होती है फाजिल अहमद जी? विवेक जी, आपने अभी ज्ञानवापी परिसर की फोटो दिखाई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अदालत ने इस पर स्टे कर रखा है, कोई मीडिया में नहीं दिखा सकता। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और आपके चैनल पे भी और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। और हम लोग के ऊपर मत कार्रवाई कराइए। आप झेल सकते हैं, हम लोग नहीं झेल सकते। जो चीज अदालत से रोक लगी है उसको मीडिया में नहीं दिखा सकते आप, और आप दिखा रहे हैं, तो आप कितना गलत कर रहे हैं। जब कोई मामला जेरे अदालत है, कोई भी, हम तो कह रहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अदालत, चलिए ठीक है, मुझे एक बात बताइए, है मुझे फाजिल अहमद जी, मुझे एक बात बताइए, तो फिर राम मंदिर जा रहे हैं आप दर्शन करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, हमने तो क्यूरिटी पिटीशन डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में। वो तो विचाराधीन नहीं है ना, राम मंदिर का मैटर तो विचाराधीन नहीं है, तो आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, या आपको मानना चाहिए कि राम मंदिर सही जगह बना है? आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप कोर्ट की बात मानते हैं, आप कोर्ट का इतना सम्मान करते हैं ना फाजिल अहमद, तो आप बताइए ये फैसला सही है ना? सुनिए, सही होता तो हम क्यूरिटी पिटीशन में क्यों जाते? कोर्ट ने कहीं बोला ही नहीं है कि तस्वीर नहीं दिखा सकते। आपको अदालत की चिंता तब है जब मैं एक खंडित शिवलिंग दिखा दूं, लेकिन तब नहीं है, तब नहीं है अदालत की चिंता, तब नहीं है जब राम मंदिर की बात होती है, तब आप क्यूरिटी पिटीशन पर चले जाते हैं। नहीं विवेक जी, आप एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं बिल्कुल एग्रेसिव हो रहा है। मैं तो आपको चाय कॉफी पे डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं, स्टूडियो आइए, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठकर इस बात पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। एनी टाइम 24/7, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जब आप बुलाइए, मुझे क्या दिक्कत? सुबह के 6 से रात के 12 तक जब बुलाइए आप। मस्जिद पे राम मंदिर बना ही नहीं है, तब हमें दिक्कत क्या है भाई उसमें? हम तो आज भी, हमारी बाबरी मस्जिद की जमीन खाली पड़ी है, हम क्यूरिटी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। मैं इसलिए कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा था फाजिल अहमद जी, आप सही जगह पर आए। आप एक मंदिर को मान्यता नहीं दे पाए क्योंकि आप कोएग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, क्या ये सही बात वो है? हमारी मस्जिद थी 6 दिसंबर 1992 उससे पहले हिंदू पक्ष का कहना है कि उनकी मंदिर है, और वो मंदिर तब से जब इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। कोई सबूत नहीं पेश कर पाए
कि उसका कोई सबूत नहीं अब पेश ये कर कोर्ट पाए। ऑफ कंडक्ट मोहम्मद आज भी खान, हमारी मोहम्मद- जमीन अब ये भी कोर्ट ऑफ ये सुप्रीम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट के है, केस ये भी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। Contempt of court क्यों हो और गए? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ मोहम्मद खान ने अपनी पूरी बायोग्राफी में चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। सुन लीजिए। जी हाजिर अब्दुल जी, समद आप- कुछ कहना चाहते हैं, आप- कोई एक्जिस्टेंस की बात कर रहा सवाल हूं। उठा रहे इंडिया ने हैं। आपको तो उसे पुलिस को बहुत वहीं से कोशिश गिरफ्तार करी। करके जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने इस कहा- देश के सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने फैसले पर जो कहा आप कि सवाल उठा रहे कुशीनगर हैं, जैसा मुझे ऑफिस लगता है मिलता कि है पुलिस यहाँ को तुरंत आपको उठा करके उसमें जेल में भेज देना चाहिए। कानून ठीक है, कार्रवाई कोई करनी एक्जिस्टेंस चाहिए। की बात पर आते हैं। नहीं, सौरभ बिल्कुल, सौरभ सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट- फैसले पर सुनिए, सवाल उठा कोर्ट रहे से मैंने हैं। जानबूझ कोर्ट के नहीं इसलिए मानते, पूछा। सरिया कानून नहीं इतना अभी चलेगा। अब्दुल समद के पास और एक सेकंड रुकिए ना। संविधान से चलेगा अब्दुल समद देश, काफी देर सरिया से कानून से वेट नहीं कर रहे हैं। चलेगा। अब्दुल समद काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब्दुल समद जी, कोई एक्जिस्टेंस की बात हो रही है ना, हम जब तक एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के धर्म की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक साथ में रह ही नहीं सकते। तो कोई एक्जिस्टेंस क्यों नहीं है हमारे बीच में? अब्दुल समद, कोई एक्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे के साथ रहना, जीना, आगे बढ़ना, तरक्की करना, उन्नति करना। आज से चंद सालों पहले तक हम बराबर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर साथ रह रहे थे। मेरे खुद के घर पर दिवाली के गिफ्ट आते थे और मेरे ईद पर मेरे पिताजी के और मेरे हिंदू दोस्त आते थे और वो घर पर हम साथ बैठकर खाते थे। जिसको आना था वो आता था, जिसको नहीं आना था वो नहीं आता था। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे। मेरे बड़ों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। ये चंद सालों से नफरतें हम देख रहे हैं, चंद सालों से। मेरे बड़े अंग्रेज़ों से का इस देश की आज़ादी के लिए एक अखबार निकलता था, उसके ख़रीदने के चक्कर में मेरे 17 गांव की जागीर गई थी। ये ऑन रिकॉर्डेड बात है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट करी। उसके बदले मेरे परिवार के कई लोग फ्रीडम फाइटर हैं, आज भी जीवित हैं जिनमें से। तो हम लोगों ने देश को आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, तो इसलिए नहीं दी कि आज इन नतीजों पे आ जाएं कि बात कहीं की चले और हम कहीं पहुंच जाएं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, एक दूसरों के दिल में कोई जगह ही नहीं बचे। आज हमें उन बातों पे एक होना होगा जो हम में और हिंदू हजरात में एक है। तो बहुत सी ऐसी बातें हम में एक है। हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें एक हैं। ये नफरतें फैलाने वालों को सोचना होगा कि नफरतें फैला के किसको मुंह दिखाएंगे और ये क्या कर रहे हैं देश में। बड़ी बात क्या है? आज ये सबसे बड़ी बात, नफरतें फैलाई जा रही है। समझ जी कि हमारा मुल्क एक है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क है कि हमारे बड़ों ने यहाँ रहने को इसीलिए माना था कि हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान को बनाया गया तो उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, हमने एक्सेप्ट ही नहीं करा कि पाकिस्तान कोई वजूद है। क्यों करके मुसलमानों के नाम पे इस खित्ते में, जिसे उर्दू में बर्र-ए-सग़ीर कहा जाता है, क्या ये उसमें सियासत की वजह से मुसलमानों का अलग मुल्क नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुसलमान केरला में किसी और तहजीब से रहता है और बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड में किसी और अलग सौरभ दुबे तहजीब आपसे से कुछ रहता पूछना है। चाह रहे हैं जी? नहीं, सौरभ दुबे जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। देखिए, उनकी बात को स्वागत योग्य बात है, उसको मानना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी विरोधाभास दिखाई दे रहा है। वो जो एक इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं किसी एक पार्टी को, कह रहे हैं कुछ दिन पहले तक जो है सब कुछ चीजें सही थी। इस देश में सबसे ज्यादा दंगे 2014 से पहले ही हुए हैं। आप एक बता दीजिए, एक बात बता दीजिए कि 2014 के बाद क्या इस देश के अंदर कोई दंगा हुआ? किसी की हिम्मत हुई? कहीं भी किसी प्रशासन, किसी तरफ के लोग पिटते थे सौरभ जी। नहीं, आप बताइए मुझे, दंगे हुए क्या 2014 के बाद? कोई एक दंगा बता सकते हैं आप? 2014 के बाद कोई दंगे हुए? कई दंगे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। कहाँ हुए बताइए आप? खरगोन में हुआ नहीं, खरगोन में, रत्नागिरी में हुआ। देखिए, छुटपुट हिंसा को छोड़ करके कोई दंगे कहीं भी नहीं हुए। और लगातार जो पहले राजनीतिक पार्टियां हिंसा फैलाने का काम करती थी, दंगे फैलाने का काम करती थी, उन पर रोक लगी है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, पाकिस्तान बनने के बाद भी जो मुसलमान भारत में आए, बहुसंख्यक आबादी ने उनको बढ़ चढ़ करके यहाँ पर गले लगाया और हम एक साथ रह रहे थे। सुन लीजिए, हम एक साथ रह रहे थे। लेकिन आप ही के यहाँ से लोग हैं जो कहते हैं लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है, सब कुछ यहाँ पर हमारा है, हम मानते ही नहीं, काफिर मानते हैं हमको। बताइए, क्या हिंदुओं को काफिर नहीं मानते मुसलमानों के अंदर? मेरे को बताइए आप बताइए। कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। ये टीवी पर लगातार ऐसे मौलाना बैठ के बयान दिए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बताइए क्या काफिर मानते हैं आप लोग? वो तो सद्भाव की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये उनसे पूछिए। फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल समद और फाजिल अहमद, ये जो बार-बार आप लिंचिंग पे आप कुछ बोले ही नहीं कि मॉब लिंचिंग हो रही नहीं हो रही इस देश में, बराबर हो रही है। मॉब लिंचिंग पे कार्रवाई की है सरकार ने। सुन लीजिए,
भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व है कि ताजमहल हमारा है, लाल किला हमारा, हम गर्व से कहते हैं कि लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है। किसका कह रहे हैं आप? नहीं, भारत आप के 140 करोड़ लोगों को आपके गर्व यहाँ है, से जो है कुछ ताजमहल लोग होगा। मौलाना साजिदी जैसे लेकिन लोग हमें ये गर्व है बताते हैं कि वो ताजमहल हमारा ताजमहल है, हमारा और वो है। अपने आपको आप को गर्व नहीं मुगलों का है? बताते हैं, मुगलों के वंशज बताते हैं कि वो हमारा है, हमको हमने लगता बनाया कि ये है। भारत का है। आपको लगता है कि ये नहीं नहीं, मुसलमानों हमें का तो है। लगता है कि हम भारत का कहते हैं है, ये हमें भारत तो का बिल्कुल है। लगता क्या आज भी है ही आपको भारत लगता का, है कि ताजमहल हिंदुस्तान मुगलों का का है। है। आप ताजमहल ये मुगलों का बताइए है। कि क्या और आपके यहाँ भारत पर में ये है, बातें नहीं भारत रखी का है। जाती और कि हर हिंदू भारतीय काफिर है? का अपना अगर नहीं मानता है रखी उसको। जाती तो हम फिर आप कहते हैं मदरसों कि के हमारा सुधार पर है। क्यों आवाज हम तो खड़े हो कहते हैं जाते कि हैं? हमारा है, जब लाल किला, सरकार ताजमहल, मदरसों को सुधारने की बात करती सब है, हमारा है। मदरसों में कंप्यूटर आप शिक्षा नहीं लाने की मानते, बात करती है, आपको तो लगता आप है ही कि की कौम मुसलमानों का खड़ी है। क्यों जाती है उसके विरोध में? आप बताइए मुझे। आप ही अगर लोग अरे कहाँ चले जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें बाकी चीजों पे सही बात है। मैं कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, शिक्षा और बाकी चीजों पे चले जा रहे हैं। नहीं, वो तो इस हिंदुस्तान परमानेंट बना हुआ है ना इस देश में। जब मुसलमान आए आजादी के बाद, तो क्या हिंदुओं ने उनको गले ही तो लगाया भाई? तो ये तो हम लोग एक भाई, दूसरे अरे को उसमें आगे बात हो ही आगे नहीं रही है। बिल्कुल तो हम बात बताते हो हैं रही है कि कि एक दूसरे के धर्म का कितना सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो यहाँ पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, बात किसी हो रही है भी- एक दूसरे के धर्म का किसी कितना भी सम्मान कर रहे हैं। हिंदू ने कभी भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन ठीक, जब आप ठीक हमारे है। धर्म को गाली फाजिल देंगे, अहमद, उसका भगवान ध्यान दीजिए, राम आपके को पास आ गाली रहा हूं। देंगे, फाजिल माता अहमद। कौशल्या के बारे में आप जी, शब्दों का ठीक है। प्रयोग करेंगे, हनुमान जी के फाजिल बारे में अहमद, आप एक शब्द सेकंड। बोलेंगे, फाजिल काली अहमद, माता के बारे में आप जी, शब्द बोलेंगे, ठीक है। तो फाजिल कोई अहमद, ना कोई साधु तो ऐसा होगा जो नाराज होगा। एक साधु ने बोल दिया। क्या उन्होंने संविधान की? गिरिराज सिंह क्या बोल दिए? अभी 2 दिन पहले क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? कबीर दास पर उन्होंने टिप्पणी की। कबीर दास ने तो यह भी कहा कि अगर पाथर पूजे भगवान मिले तो हम पूजे पहाड़। ये कौन कहा? ये जो आदमी अपने कबीर दास को नहीं गलत साबित कर रहा है। अभी गिरिराज सिंह क्या बोले 2 दिन पहले? और उन्होंने शपथ ली है संविधान की, और वो सीधे सीधे मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं उनका। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं। नहीं तो इस दोहे ठीक से है, गलती दोनों सभी तरफ लोग से है। इस दोहे से लेकिन नहीं उसको मानते ना स्वीकार इसको कि करना पत्थर चाहिए। पूजे तो भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़। सभी सहमत नहीं होते, बस सबकी आस्था है अपनी अलग अलग। भाई मंदिर को हम तो मानते एक हैं, बार भी नहीं भगवान को बोलते, मानते हैं, कबीर मूर्ति दास पूजा को हम तो होती बीच है, में लाते नहीं है। बिल्कुल उनकी मूर्ति पूजा अपनी होती इच्छा है। जो बोलने नहीं है को कबीर दास के हम दोहे तो से लेकिन सहमत तो नहीं गिरिराज सिंह ने है, क्या इसमें कहा कोई इस बुराई बात पे? थोड़ी ना है। लेकिन रहीम दास, कबीर दास जो है उनको मानते हैं लोग, बहुत सारी उनकी बातों से नहीं सहमत तो है। गिरिराज बहुत सारी सिंह ऐसी कबीर पंक्तियां हैं। दास को मुसलमान की नजर से बोल रहे हैं ना वो। नहीं, आपको वो ऐसा लग मुसलमान- रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुसलमान की आपको नजर से। लग रहा है, हमको नहीं लग आपने रहा है। अभी जो आपको दोहा कहते हैं कि सुनाया हर कबीर हिंदू दास जो है का, कोई चीज कह ही नहीं उसमें बहुत सकता है। बड़ा समाज हिंदू जिस समाज के तरह अंदर से ऐसा है जो जहरीली मूर्ति जबान की ये पूजा लोग बोलते करता है, हैं, सत्ता में जो बैठे मंदिरों में मंत्री जाता लोग, है, जो वो पत्थर में उनके कण-कण में ऊपर तो भगवान शिव पहले को FIR देखता होना है। चाहिए। देखिए हमारे यहाँ छोटे से जानवर से लेके कण-कण में शिव को वास ठीक है। किया जाता है, अभी- माना जाता है अभी उसको। देखिए- पूजा करते हैं हम उसकी, आप उसको मत जाइए उस पे जो है। अभी देखिए बात कोएग्जिस्टेंस की हो रही है। दयानिधि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इस पर वापस लौट रहा हूं। शुभम गिरी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दयानिधि जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र फाजिल अहमद जी ने जो कहा कि गिरिराज सिंह जी ने कबीर जी की बात को लेकर के ये कहा। अरे कबीर जी की बात को उन्होंने कब कहा और क्या कहा? आप बैठ करके नेशनल चैनल पे, अब ये हेट स्पीच में नहीं जाएगा। आप लोगों को भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गिरिराज आप ये कह सिंह रहे ने हैं कि क्या कहा? आप नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर टिप्पणी की और रोज करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं आपका है। नजरिया है, रोज उसमें करते मुसलमानों रहते का हैं। नाम नहीं आया है। फाजिल जी जो मन में है वो आप बता रहे हैं, आपके दिल नहीं, में नहीं, ये छुपा हुआ उन्होंने- है कि मुसलमानों को लेके हुआ है। नहीं आपके- कबीर बुरा दास जो को देखा मैं चला, कबीर दास मुझसे को बुरा न कोई। मुसलमान का के बोले वो, और रोज बोलते क्या हो रहते रहा है हैं। कि और अरे कब तो कहा वही तो कह रहे उनने हैं कि कि आप मुल्ला, आप मेरी हाँ, बात बोलिए, समझिए। बोलिए। कबीर दास ना तो उन्होंने मुसलमान के खिलाफ भी बोला और हिंदू के खिलाफ भी बोला, समझ रहे हैं आप? उनकी एक अलग विचारधारा थी, हम उस पर जा ही नहीं रहे। लेकिन जो बात उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बोली उसको गिरिराज सिंह दोहरा रहे। तब मैंने उनका जवाब दिया था कि कबीर दास ने ही कहा था कि पत्थर पूजे जग में भगवान मिले तो हम पूजे पहाड़। रखते हैं ओवैसी के जो छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए हम बता रहे हैं आपको, ओवैसी के छोटे भाई ने जो बयान दिया था उसमें अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर चुकी है, फैसला आ चुका है। तो अब क्या बोलेंगे आप? नहीं, उस पर फैसला आ चुका है अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो आप उस बात को बार बार नहीं कह सकते। नहीं फाजिल अहमद जी, इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा मैं। बाइज्जत बरी का मामला नहीं है, उनको वार्निंग मिली कि वो इस तरह से बाद में भड़काए, बाद में इस तरह सशर्त फैसला आया था और यह आया था कि इस तरह से भड़काने वाला बयान नहीं दे सकते।
वो बयान मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चाहेंगे तो अभी सुनवा दूंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी तरह का कोई विवादित बयान या विवादित टिप्पणी मैं इस चैनल पे चलाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं अब्दुल समद से पूछना चाहता हूं कि मंदिर घेर लेना, पुलिस पर पथराव कर देना, पुलिस की गाड़ी फूंक देना, कौन से दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसा किया इस देश में? इस देश में अगर आपको किसी पर्टिकुलर, एक सेकंड अब्दुल समद जी, किसी से शिकायत है, अगर किसी से शिकायत है, आप पुलिस में जाकर 50 एफआईआर करवा दीजिए, आप कोर्ट में जाकर केस कर दीजिए, आप पुलिस से कंप्लेन कर दीजिए। अगर एक जगह की पुलिस नहीं सुनी, 0 एफआईआर करवा दीजिए, किसी दूसरे राज्य में एफआईआर करवा दीजिए। लेकिन कहां आपने देखा कि भाई शिवलिंग की तस्वीर वायरल हो गई तो इस देश में 80 करोड़ हिंदू सड़क पर निकल आए और पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं? मैंने आपको शुरू में ये बात की थी कि हिंदू धर्म पर कोई छोटी सी भी टिप्पणी होती है तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाती है। ये मुसलमानों के साथ मौजूदा हुकूमत भेदभाव कर रही है और उसका इसमें हाथ है करवाने में, क्योंकि वो फौरन उस पर एक्शन नहीं लेते। महाराष्ट्र के संत अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, उन पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ा प्रदर्शन हो चुका है। आप बात मेरी सुनी नहीं रहा, आप अपनी बात कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि झारखंड में जो हंगामा करा मुसलमानों ने करा था क्या? तो हिंदुओं ने करा था। कलकत्ता में गांव घेर लिया था, मुसलमानों ने करा था क्या? वो भी हिंदू से जो थे। हम कोई ना मुसलमान के साथ है ना हिंदू के साथ है। बात अभी देश की हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं जिससे बात में फर्क आ रहा है कि ना ये क्या हिंदू ये करते हैं, मुसलमान ये करते हैं। बात हम कर रहे हैं, शैतान करते हैं, चाहे जो करे, जो है वो शैतान है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था? कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में क्या हुआ था, जरा बताएंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे? कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया आपने? मैंने करा था, मैं वहां की हमने मुखालिफत करी। हमारे कोई लोग नहीं है, मेरा कोई एक नाती न रिश्तेदार न पोता कोई नहीं रहता, तो कोई इख्तियार तो नहीं रखता। आप उसको क्या मानते हैं? अभी तो आप प्रेम व्यवहार की बात कर रहे थे, आप बताइए। कश्मीरी गलत करा पंडितों के बिल्कुल, साथ- हमारे तो उस वक्त के उलमा ने उसका साथ दिया। आप यही तो है 400 साल पुरानी बातें अभी रो रहे हैं। 400 साल आसाम पुरानी में बात क्या हो रहा है? अरे कश्मीरी बराबर। पंडितों की बात की तो आप 400 साल पुरानी बात करने लगे। उस समय तो मुगल थे, उस समय तो मुगल थे। बंटवारे के बाद देखिए- जब आप आए भाईचारा का संदेश देने, तो आपने देखिए, कश्मीरी बात पंडितों को साफ माना और शुरू सीधी कर सी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन देश में रह रहे हर हिंदुस्तानी को यह समझना होगा कि ये देश संविधान और इस देश के कानून से चलेगा। कोई भी बात संविधान के दायरे में की जाएगी, कानून के दायरे में की जाएगी, और कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो संत हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई नेता ही क्यों ना हो।